हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं क्लास 10th वालों के लिए लेसन 2 से पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं लेसन 2 का पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि वन एवं वन्य और जीव संसाधन के बारे में क्या है, कैसे है, हम जानेंगे। शुरू करते हैं। नारक कह रहा कि नारक मेरे ईश्वर, यानी कि नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। यानी कि मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। यानी कि संगीत के आप पिता हैं, आप उत्पन्न करने वाले हैं, आप इसके पिता हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। हे नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं अपने आप को समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। यानी जो संगीत है, नदियों से, पर्वतों से, वनों से, कीटों से, जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। यानी कि आप अपना संगीत मधुर समीर जो है से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। स्रोत कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचाओ संगीत, ये जो है पश्चिम बंगाल की उत्तरी भागों का लेपचा लोक संगीत है। तो हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यानी हम जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं, छोटे छोटे जो जीव हैं, और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, हाथी और ब्लू व्हेल यानी छोटे से जानवर लेकर के बड़े बड़े जानवर तक करोड़ों दूसरे जीवधारों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यह पूरा आवासीय जो स्थल है जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक बहुत से जैव विविधताओं, जीव, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों से ये भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, बहुत ही जटिल, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। यानी जिसका जो है मनुष्य जो है एक हिस्सा है, मात्र एक, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं और अपने अस्तित्व के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए तरह तरह के तत्वों पर निर्भर करते, आश्रित रहते हैं। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए बताया गया है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सभी जीव जंतु, मनुष्य सांस लेते हैं। जल जिसे हम पीते हैं, सभी जीव पीते हैं। और मृदा जो अनाज पैदा कर दीजिए, यानी कि मिट्टी जिसमें हम किसान तरह तरह के फसलों को उगाता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी, इनका पुनः सृजन
करते हैं, यानी पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः जीवन करता है, सृजन करता है, विकास करता है, उत्पत्ति करता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनका क्रिया होता है वह करते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है, यानी पहला उत्पादक है जिन पर हम दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, जो अन्य जीव हैं वो भी इन पर आश्रित करते हैं, आश्रित रहते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न हैं, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक मंत्र में गूंथी हुई हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत ही अधिक जैव विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें अंतर पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्नता है, इनके आकार में और जो कार्य है इसमें अंतर है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। यानी यह जो है ये क्रिया, यह एक जाल में, यह एक रूल रेगुलेशन में देखा जाए तो यह तंत्र में यह एक नियम सी गुथी हुई है, उसी पर आधारित है ये, और ये क्रिया चलती रहती है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी अपने जो ये भारत देश है, हमारे इस भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति कहें तो वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ जो पेड़ पौधे जो फसलें हैं ये वनस्पति जात में आते हैं, और प्राणी जात जैसे हम जीव जंतु मनुष्य, ये आपका प्राणी जात हो गया। तो हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी हैं और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो हम लोग बहुत ही तरह तरह के जीवों को देखते हैं, पेड़ पौधों को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता होगा कि आप भी चारों तरफ देखते होंगे अनेक तरह के पौधों को। तो वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। यानी यह जो है कह रहा है कि यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% जो है संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। तो स्टूडेंट्स, यह था हमारा लेसन सेकेंड का पार्ट 1। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे सेकेंड पार्ट का। तब तक इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू।